सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। हम तो सुनते आए थे कि दान करना बहुत ही शुभ कार्य है, बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए दान करना चाहिए। कितने प्रकार के दान बताते हैं बाबा लोग, धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। अन्नदान, महादान, ब्राह्मण को दान दें, किसको दें दान, धन दान, छतरी दान, जूता दान, कितने दानों की व्याख्या की गई, कितने दानों के बारे में बताते हैं। धर्म गुरु भी, धर्म ग्रंथ भी, बाबा बैरागी भी, सन्यासी भी, साधु संत भी, और प्रलोभन भी देते हैं कि ये पुण्य मिलेगा, दान करो। साधु लोग तो कहते हैं कि धन की प्रथम गति है दान, धन की प्रथम गति है दान, यानी कमाओ और दान करो। दान का और फिर वो दूसरी गति क्या होगी, भोग। तो जो तुम प्रथम गति कर रहे हो वो पहली गति वो लेगा जिसको तुम दे रहे हो। भोगने वाला प्रथम गति भोगेगा, कमाओ तुम, भोगेगा दूसरा। कैसी कैसी बातें मिल जाती हैं बाबाओं के मुखमंडल से, और धर्म ग्रंथों के पन्नों में फड़फड़ाती हुई ये बातें मिलती हैं। लेकिन कुछ महापुरुष मुझे ऐसे मेरे संपर्क में आए, मेरे अनुभव में आए, मेरे पठन में आए कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। दान करना शोषण भी कहलाता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने एक दिन एक किताब पढ़ी आचार्य रजनीश ओशो की, तो ओशो कह रहे हैं कि जो दान दे रहा है वो महापापी है। मैं चौंका, मैंने ध्यान से पढ़ा फिर आगे कि दान देने वाला दुष्ट और पापी। ओशो ने ऐसा क्यों कहा, उसका कारण है, आप भी राजी हो जाएंगे ओशो से, और सही भी कह रहे हैं। और फिर ओशो कौन सी गलत बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक भिखारी को, एक गरीब को दान देता है तो वह उसका शोषण कर रहा है, उसके सिर पर पैर रखकर स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना रहा है। उस गरीब को, उसकी गरीबी का शोषण किया जा रहा है। एक अमीर एक गरीब का वैसा तो शोषण करता ही है, अब उसको दान देकर स्वर्ग जाने के लिए भी उसको सीढ़ी बनाया जा रहा है। पुण्य प्राप्त करने के लिए एक बेचारे गरीब को साधन बनाया जा रहा है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी गरीबी का भी उपयोग किया जा रहा है, उसकी गरीबी का भी खून चूसा जा रहा है कि इसको हम दान देंगे और पुण्य हमें मिलेगा। तब सीधा साफ गलत है कि उसकी गरीबी का उपयोग, उसकी गरीबी का शोषण किया जा रहा है। दान करुणा से निकले वो बात अलग है, लेकिन करुणा से कहां निकलता है। यदि पता चल जाए कि किसी को अन्न दान करने से, धन दान, वस्त्र दान, छाता दान करने से कोई पुण्य नहीं होगा, तो कोई करेगा भी नहीं। बिना कारण के कार्य का होना ही असंभव है। और यदि बिना कारण के कोई देता है तो वो मुक्त दान है, वो तो तुरंत फल दे देगा, परलोक की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ओशो को पढ़ के मुझे लगा कि ये बात कुछ मैंने सोची ही नहीं। गजब की बात कही आचार्य रजनीश ने कि दान देकर गरीब की गरीबी का शोषण किया जा रहा है, उसके सिर पर पैर रखकर स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है, उसको स्वर्ग जाने का साधन बनाया जा रहा है। तो कोई व्यक्ति दान करने वाला पुण्यात्मा इतना निंदित भी हो सकता है, इतना नीच भी हो सकता है कि गरीबी का भी खून चूस सकता है, गरीबी का भी शोषण कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और यही हो रहा है कि यहां एक दोगे वहां 10 मिलेंगे। और इस भाव से जो देता है, स्वाभाविक है कि ओशो जैसे लोगों की नजर में वो महापापी है देने वाला, क्योंकि गरीबी का उपयोग कर रहा है, बेचारे की अपमान कर रहा है उसका कि तू गरीब है, तेरा उपयोग कर लेते हैं पुण्य कमाने के लिए।
ये टिश्यू पेपर है गरीब क्या कि उसका उपयोग कर लो अपने पाप पहुंचने के लिए या अपने पुण्य कमाने के लिए? सोचना आप, फिर बताना। राधे राधे।